हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मेरे उम्मीद चैनल में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। देखिए, हम लोगों ने बहुत सही तरीके से एक चैप्टर यहां पर खत्म किया है ना। पहला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, जो अलजेब्रा का पॉलिनोमियल था। अलजेब्रा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन बताया कि अलजेब्रा पूरा 20 मार्क्स का आता है, जिसमें कुल 4 चैप्टर होते हैं। पहला आपका पॉलिनोमियल है, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फोर्थ इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो ये 4 चैप्टर हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक चैप्टर को बहुत सही तरीके से खत्म किया है। ठीक है, मेरे अनुसार से, आपके अनुसार से मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना 100% देने की कोशिश किया हूँ उसमें। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। मैं आपसे एक बातें शेयर करना चाहूंगा कि चैप्टर कोई भी हो, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, या अदर कोई चैप्टर हो, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसमें क्या, जो पहले का पढ़ा हुआ हमारा है, उसे क्या नया है। तो जब तक आप पुराने चीजों को कोरिलेट ना करें, मतलब अगर पुराने चीजों को साथ में जोड़े नहीं, तो आप आगे नहीं सीख सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, आप जब छोटे थे तो आपको एक एक नंबर का मल्टीप्लाई सिखाया गया, फिर दो दो नंबर का, फिर तीन तीन नंबर का, उसी तरह से डिवीजन भी सिखाया गया था। तो आप पहले एक नंबर का सीखे, एक एक नंबर का मल्टीप्लाई सीखे, तो अगले बार आप जब आए सेकंड वाले पार्ट में ना, तो आप उस मल्टीप्लाई को भूले नहीं, आप उससे कोरिलेट करके ही दूसरा वाला मैथ्स को बना पाए। सेम है, जब आप पढ़ाई करते हो, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए हर चैप्टर में, ताकि वो, अभी देखिए इस चैप्टर को हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, इक्वेशन खुद से क्रिएट करना पड़ता है, इक्वेशन आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। तो जब तक आप ये जान ना लो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, कैसे सिचुएशन दिए जाते हैं उसमें, पहले की पढ़ाई, पहले क्या हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा है? क्या हम लोगों ने पहले इस इस टाइप के इक्वेशन के बारे में नहीं सुना? बिल्कुल सुने हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमको 6 से पढ़ाया जा रहा है, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में क्या अंतर है? देखिए, मैं वही चीज में आ रहा हूँ कि कोरिलेट करना पड़ेगा आपको, पहले की पढ़ाई को और अभी की पढ़ाई को। ठीक है, कि आपने पहले जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ा और अभी के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए मैं आपको और एक चीज साझा करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि जो यूट्यूब के माध्यम से आपके पास तरह तरह के अच्छे अच्छे टीचर्स नॉलेज पहुंचा रहे हैं, उस नॉलेज को आप सही तरीके से गेन कीजिए। मैं ही नहीं, कोई भी हो। और मेरे वीडियोस में आपको कॉमेडी नहीं मिलेगा, मस्ती नहीं मिलेगा। मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि कॉमेडी या मस्ती या ज्यादा फन के चक्कर में मेन कॉन्सेप्ट को गायब ना करना है। हाँ, जहां पर जरूरत है, जहां पर लगेगा कि कॉन्सेप्ट के साथ फन को भी करना जरूरी है, वहां देंगे, जरूरत पे देंगे। लेकिन जो मेन है, सटीक बातें हैं, उनको तो बताएंगे ही आपको। ठीक है ना, और उसको आपको समझना ही पड़ेगा। देखिए, पुराने लोग एक चीज बोला करते थे कि मैथ्स जो है वो अभ्यास की चीज है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, कितना भी उसको फन के रूप में ले लो, अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। मैथ्स का खासियत है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और
प्रैक्टिस एक होता है, देखिए एक एक अगर प्रैक्टिस सही दिशा में हो रही है ना तो आपको बेनिफिट देगा। आप 500 क्वेश्चन लगा लो मगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचेगा उसमें। लेकिन अगर आपने 10 ही क्वेश्चन लगाया है लेकिन आपका बेसिक क्लियर है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा। आपको एग्जाम हॉल में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो एकदम डिफरेंट है तब भी आप मजे से करके निकल जाओगे उसको। तो मेरा ये कहना है कि कॉन्सेप्ट गेन करने का तरीका ये है कि आप पहले की चीजों को जो पहले पढ़े हो और अभी पढ़े हो उसको कोरिलेट करो, ठीक है, और अपना बेसिक बनाओ, ठीक है। जो चेंजेस आ रहे हैं उसको समझो, ठीक है, और जो थ्योरम है, चाहे कोई प्रूव है, कोई सटीक बातें लिखी हुई हैं कहीं पर, उसको पढ़िए और वो आपके मतलब दिमाग में भी आना चाहिए, केवल पढ़ने से नहीं होगा, है ना। इतना चीज करके आगे बढ़ो तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है हर चैप्टर को पढ़ के, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। वो मेन मुद्दा ये है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। और वो जानते कैसे? इंट्रोडक्शन के माध्यम से, ठीक है। कितने भी बड़े राइटर हैं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा कि कुछ इंट्रोडक्शन वो लिखते हैं, उस चैप्टर के बारे में सटीक चीजें लिखते हैं। रीजन इज व्हाट, जब तक आपको वो बताएंगे नहीं कि वो चैप्टर है क्या, आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। तो पहले आपको वो चैप्टर के बारे में समझाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे उसका। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने इतना सारा मूवी देखा है ना, मूवी से पहले आपने देखा होगा ट्रेलर, है ना। वो ट्रेलर ना आए तो आपको ये पता चल पाएगा कि वो मूवी कैसी है? हम्म? क्या आपके मन में अंदर से इंटरेस्ट जाग पाएगा कि आप टॉकीज की तरफ भागोगे? अरे ये तो थ्रिलर मूवी है यार, ये हॉरर मूवी है यार, बढ़िया कॉमेडी है यार, एक्शन मूवी है यार, वो आप देखकर ट्रेलर समझते हो। तो ट्रेलर इज द मेन थिंग। मूवी को ज्यादा बूम करवाने के लिए ट्रेलर बनाया जाता है ताकि आप देखें और भागें हॉल की तरफ। सेम एज यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी वही भूमिका निभाता है। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया जाए तो चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और आप केवल क्वेश्चंस लगाकर चैप्टर को पूरा करना समझ लेते हो या आपके लिए चैप्टर पूरा हो गया है तो ये आपकी गलत है, आपका तरीका गलत है, आपको बहुत ही नुकसान पहुंचेगा इसमें, ठीक है। आप बस केवल चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, अगले क्लास में जाओगे भूल जाओगे। तो मेरा मानना है कि इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर 1 में आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि इस चैप्टर में है क्या और क्यों पढ़ना है उसको, ठीक है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, सारा चीज मैं इसमें आपका क्लियर करूंगा। फिर क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चंस उसके बाद बनेगा, ठीक है। ओके, सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ जो है डिफरेंस बिटवीन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। जैसा कि इसमें नाम आ रहा है वेरिएबल्स, आप नाम सुने होंगे। वेरिएबल हम लोगों ने पॉलिनोमियल में जिक्र किया था, क्योंकि पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का होता है? वन वेरिएबल का होता है। मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वन वेरिएबल का होगा तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल तो हम लोग पढ़ के आए हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ साथ साथ में बोला जा रहा है कैसा वन वेरिएबल, कैसा टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन क्या हुआ वो भी समझेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? जिसका डिग्री 1 है, जिसका डिग्री 1 है, ऐसा इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन भी आएंगे
अभी वो भी आएंगे कि भाई लीनियर का मतलब हुआ डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, डिग्री 1 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपली, है ना। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ही बोल सकते हैं आप, है ना। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन कब कहा जाएगा वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन कैसे बन गया। ठीक है, इक्वेशन वर्ड कब यूज होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स में अंतर क्या है। देखिए, वन वेरिएबल में कितने वेरिएबल्स यूज होंगे, एक वेरिएबल यूज होगा, मतलब ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल यूज किया गया और इसका जनरल इक्वेशन जो होगा, इसका जो जनरल इक्वेशन होगा, जनरल इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, बी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। चलो आप ए एक्स प्लस बी ही कर दो, है ना। ए एक्स, या आप इसको हटा के सी करो तो और अच्छा है, मैं बताऊंगा अभी क्यों। ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल यूज किया है। अब यहाँ आते हैं, इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, इसका जनरल इक्वेशन जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ और यहाँ पर अंतर समझ में आ रहा है आपको। यहाँ वेरिएबल का मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया है, वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बदल सकता है, जो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर, यहाँ वेरिएबल है आपका x, और यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर वेरिएबल जो है वो आपका है x एंड y। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, और उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है क्या है, इसमें दो वेरिएबल्स यूज होते हैं इसलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, इसमें एक वेरिएबल यूज होता है इसलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ गया। ठीक है। अब आते हैं, अब आते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या सॉल्व किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास पहले आए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। कैसे, जैसे आप याद करिए जूनियर क्लास में आपको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा क्वेश्चन आता था, याद आ रहा है आपको, सॉल्व 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। क्या आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं आप, जिसमें आप इस 3 को उधर ले जाते थे, 5 माइनस 3 करते थे, यहाँ 2x बचता था, और 5 में से 3 जाता था, 2 बचता था। 2x इज इक्वल टू एक्स, 2x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2/2, और कट करके आप x की वैल्यू निकाल लेते थे। मेरा ये कहना है कि वन वेरिएबल में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है, और टू वेरिएबल में आपको दोनों की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बहुत अहम चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में क्या अंतर है। वन वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक वेरिएबल होगा, टू वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्म ये है, इसका जनरल फॉर्म ये है ना। अब इसमें एक नोट आप लिख लीजिए, नोट, नोट मतलब बहुत अहम चीज है ये आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स should be नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होंगे should be इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, है ना। क्यों, क्यों जरूरी है, जितने वेरिएबल होंगे उतना इक्वेशन की जरूरत है आपको, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए
मैं यहाँ लिखवाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। मतलब जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशंस आपको बनाने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए उसको, है ना। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर वेरिएबल कितना था, एक था, तो आपका एक इक्वेशन था और काम आपका बन गया, आपने सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि आपको अगर सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, चाहे वो वन वेरिएबल हो, चाहे टू वेरिएबल हो, चाहे थ्री वेरिएबल हो, है ना, तो यहां पर लिखेंगे टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, ये कंडीशन रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने वेरिएबल्स हैं और उसी के अनुसार से आपको इक्वेशन सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक वेरिएबल है, आपने एक इक्वेशन से निकाल लिया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए इसी फॉर्मेट में एग्जांपल दूंगा मैं आपको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। आप मेरे को निकाल कर बताओ, एक इक्वेशन मैं दिया हूं, आप और x और y निकाल कर बताओ। आप बोलोगे सर रैंडमली कोई वैल्यू रख लेंगे और निकाल लेंगे, तो वो अलग केस हो गया। वेरिएबल्स है भाई, उसके तो कितने भी वैल्यूज जा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हैं, उसके कितने भी वैल्यू आ सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं x का यहाँ पर 1 रखूंगा उसके अनुसार से ये सेट हो जाएगा, मैं x का 2 रखूंगा उसके अनुसार से सेट हो जाएगा, वो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर आपको उसकी वैल्यूज निकालनी है, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो देयर शुड बी रिक्वायर्ड द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ही मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, व्हाई वी आर यूजिंग साइमल्टेनियस वर्ड इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, तो वो अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ टू वेरिएबल में क्या रिक्वायरमेंट होता है। टू वेरिएबल के इक्वेशन अगर आपने एक बनाया ना, तो एक से आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो अगर मैं इसके साथ यहाँ पर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 लिख देता हूं, ठीक है, मैं कोई भी ऐसे ही अपने मन से सोचा हुआ मेरा इक्वेशन है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, पॉइंट में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो मैटर नहीं करता। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों ने यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल, अगर उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ही एटलीस्ट। यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं, या इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये भी आप लिख सकते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन। लेकिन एटलीस्ट दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, एटलीस्ट एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, उससे ज्यादा होगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, मैं ऐसे ही ले लिया हूँ, कोई बहुत लगेगा कि नहीं एकदम 100% बन ही जाएगा। इसको सॉल्व करने का मैं अभी आपको, अभी इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप कुछ जानते भी होंगे, मेरे को लगता है कि इस चैप्टर को हल्का सा खोल के पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें एक मेथड दिखाया गया है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन दिखाया गया, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट दिखाया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखाया गया है, ग्राफिकल मेथड दिखाया गया है। ये सारे जो तरीके हैं, क्या वो आंसर्स को अलग कर देते हैं? नहीं, ये सारे तरीके जो हैं वो आपको सेम आंसर देंगे। ठीक है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को, एक ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये सारे तरीके बनाए गए। ठीक है, तो आप सारे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आता हूं, ये मेरा हुआ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, एंड व्हाट इज द थिंग रिक्वायर्ड टू सॉल्व दी
वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड यूज होता है जो है, देखिए यहां पर बोला गया लीनियर इक्वेशन। हम तो यहां पर बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाई वी आर यूजिंग साइमल्टेनियस वर्ड? साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों बोला जाता है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है? देखिए यहां पर जो साइमल्टेनियस वर्ड यूज हुआ है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल साइमल साइमल्टेनियस टेनियस लीनियर इक्वेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है, साइमल्टेनियस का मतलब ऐसे दो लीनियर इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशंस जो भी निकले दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, तो एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मतलब अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं the linear linear equations in two variable, है ना? the linear equations in two variable, है ना? the linear equation in two variable in which the value of the same value in which the same value of x and y satisfied both the equation, है ना? both the equation। अभी भी समझ में नहीं आया होगा बहुत सारे बच्चों को, है ना? दिखा रहे होंगे कि हमको समझ में आ गया, लेकिन एक चलिए आपको बता के दिखाते हैं एक ऐसा क्वेश्चन करके, है ना? जैसे मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा लिख दूंगा मैं x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये दोनों इक्वेशंस जो है वो आपको लीनियर इक्वेशन तो है ही, टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन तो है, दे आर साइमल्टेनियस इक्वेशन। व्हाई दे आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस? क्या परिभाषा होगी साइमल्टेनियस इक्वेशन की? मैं आपको दिखा रहा हूं। जब आप इसको, इसमें मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। जब मैं सोच के बनाया हूं, ठीक है, नो डाउट मैंने सोच के बनाया है इस इक्वेशन को। मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं यहाँ पर और y की वैल्यू 1 रखता हूं। मैंने क्या लिया? मैंने लिया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, है ना? y की वैल्यू 1 अपने मर्जी से लिया मैं, मतलब सेट करके लिया हूं। अब देखिए इसमें 2 पुट किए, इसमें 1 पुट किए, 2 प्लस 1 RHS को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ आइए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये देखिए इस x के जगह पे आपने 2 डाला और इस y के जगह पे 1, 2 माइनस 1 विल गिव 1, मतलब दोनों में उसी x और उसी y की वैल्यू पुट करने पे दोनों में RHS मैच कर रहा है, RHS मैच कर रहा है। इसका मतलब these two linear equation in two variables are simultaneous equation because they both satisfied the same value of x and y, both satisfy the same value of x and y. So this is the linear simultaneous linear equations, simultaneous linear equation in two variable, in two variable। क्या थ्री वेरिएबल में भी ये कॉन्सेप्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आ सकता है? x है, y है, z ला दीजिए आप, तीनों लाइए, कोई दिक्कत नहीं। तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब एक इक्वेशन में x y z है तो दूसरे इक्वेशन में भी x y z होगा, तीसरे इक्वेशन में x y z होगा।
तो तीनों में आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू डालने पर आरएचएस आना चाहिए, सेम एक्स वाई जेड की वैल्यू डालने पर आरएचएस आना चाहिए। तो वो तो सेकेंडरी थिंग हो गया, वो आपको जब आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे क्लास 11th में तो आपको मिलेगा। तो वो अभी हम लोग 3D को नहीं पढ़ते हैं यार, 3 एक्सिस उसमें आ जाता है, एक्स वाई और जेड। अभी हमको नहीं पढ़ना है, अभी हमको 2 वेरिएबल पढ़ना है। तो 2 वेरिएबल के पीछे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 वेरिएबल, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 वेरिएबल का ग्राफिकल मतलब क्या हुआ, वाई वी आर ड्रॉइंग दिस। अभी आप पढ़ेंगे आगे कि इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को, 2 वेरिएबल को हम लोग इस तरह का कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल में थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा नहीं बहुत पढ़ा है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम इस पे ड्रॉ करते हैं, है ना। क्यों ड्रॉ करते हैं, ये y, ये माइनस वाई, ये x, ये x, ये माइनस x, इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन मेरा ऐसा चला गया, इसका इक्वेशन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं लिख देता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, कुछ भी हो सकता है ना। ये इक्वेशन जो है, आप देखिए ये इक्वेशन 2D प्लेन में ड्रॉ हो रहा है। 2D प्लेन का मतलब क्या हुआ है, आप एक टाइम में 2 एक्सिस में डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, 2D कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, 2D। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल तो मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए मेरे बोर्ड के इस कॉर्नर पे हो, ठीक है, बोर्ड के इस कॉर्नर पे हो, आप कुछ डिस्टेंस इधर बढ़े और कुछ डिस्टेंस इधर बढ़े, ऐसा हो सकता है क्या, कुछ डिस्टेंस इधर भी बढ़ोगे, कुछ डिस्टेंस इधर भी बढ़ोगे, ऐसा हो सकता है क्या, आप सोच के देखो, ऐसा हो सकता है क्या, एक बार में आप दोनों डिस्टेंस कवर कर सकते हो, इधर भी चलोगे इधर भी चलोगे, नहीं चल सकते। तो आप कहाँ जाओगे, हम बोलेंगे कि आप एक्स भी कवर कर रहे हो, आप वाई भी कवर कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स भी कवर कर रहे हो वाई भी कवर कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप इधर भी नहीं जा रहे हो, आप इधर भी नहीं जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो, बीच में जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी पॉइंट पे मैं अगर आपको एलोकेट करूंगा, आपको नापूंगा कि आप हो कहाँ, तो मुझे एक्स का कुछ डिस्टेंस देखना पड़ेगा और वाई का कुछ डिस्टेंस देखना पड़ेगा। मतलब ना तो आपने एक्स में पूरी तरह से डिस्टेंस कवर किया, ना तो वाई में, आप बीच में गए हो। आप बीच में जाने का मतलब क्या हुआ, आपने दोनों डिस्टेंस कवर किया है, एक्स भी कवर किए हैं वाई भी कवर किए हैं, ठीक है। समझिए फिर से, मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का बढ़िया से मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके इक्वेशन को इस तरह से क्यों लिखा जाता है और इसके इक्वेशन को इस तरह से क्यों लिखा जाता है, आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया से समझ में आएगा, आपको ग्राफ से भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी ग्राफ में बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। क्यों लिखा जाता है लीनियर इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को ax प्लस बी या ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को लिखा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आखिर ऐसे लिखने का कारण क्या है, ये पैटर्न क्यों दिया गया, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ग्राफ की मदद से, ठीक है। अब ग्राफ से उस चीज को समझो अच्छे से। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा वन वेरिएबल का, ठीक है, 1 वेरिएबल को बताना चाहूंगा, और मैं बताना चाहूंगा इधर में 2 वेरिएबल को भी, ताकि आप दोनों में कंपेयर कर सको। मैं आपको बोला हूं कोरिलेट करके पढ़ो, कंपेयर करके पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा और चैप्टर इजी तरीके से समझ भी आएगा। देखिए, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का मतलब हुआ, 1 वेरिएबल का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करता हूं, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को मैं कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करता हूं, तो मेरा जो इसका जनरल फॉर्मेट है वो ax प्लस बी या ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यहां पर a क्या है, x का कोएफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहां पर आते हैं 2 वेरिएबल में, अगर मैं बात करूं 2 वेरिएबल में बात करता हूं, तो आपको समझिएगा, इस चीज को बहुत बढ़िया से समझिएगा, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसको डिनोट किया जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। रीजन क्या है ऐसे डिनोट करने का, ठीक है। एक तो हम लोगों ने समझा कि एक वेरिएबल है,
अब ये रीजन क्या है, जैसे मैं बोलूं आपको कि आप, ये आपका y है, ये माइनस वाई है, ये आपका x है, ये माइनस x है। अब मैं आपको बोलूं कि x इज इक्वल टू 2, आप ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x एक्सिस पे जाओगे 1 और 2 पे जाके, 1 और 2 पे जाके आप मार्क कर लोगे, ये डिनोट कर रहा है। मतलब आप प्योरली किस पे बढ़े, एक्स एक्सिस पे बढ़े, प्योरली किस पे बढ़े, एक्स एक्सिस पे। अब मैं इसको, क्या मैं इसको दूसरे पैटर्न से नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 5/2 कहां ड्रॉ करेंगे, 5/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2.5, ठीक है ना। तो आपका ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, 2.5 कुछ यहाँ आएगा, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये आपका क्या शो कर रहा है, x इज इक्वल टू 2, और ये क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है y इज इक्वल टू 2.5। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एक टाइम पे एक ही एक्सिस पे बढ़ रहे हो, एक टाइम पे एक ही एक्सिस पे बढ़ रहे हो। वन वेरिएबल का मतलब समझ में आया आपको, एक टाइम पे एक ही एक्सिस पे बढ़ रहे हो, दूसरे एक्सिस की बात ही नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये मेन चीज आप पकड़ना है। मैं अगर इस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में लिख रहा हूं, तो मैं अगर x में जा रहा हूं तो x की बात करूंगा, y में जा रहा हूं तो y की बात करूंगा, दोनों को एक साथ बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो ये समझिए आप, यहां पर अगर मैं इसी पे पुट करूं, इस चीज पे पुट करूं, तो आप समझिए, इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी मैं ला के आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पर टू वेरिएबल का ही लिख देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप मान लीजिए कि आपका जो x2 है, या केवल x वेरिएबल है, y नहीं है। इस लाइन पे बढ़ने का मतलब क्या, आपने y में कवर ही नहीं किया डिस्टेंस। जब आप y में डिस्टेंस ही नहीं कवर किए, तो y आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आपका y 0 हो गया, y आपने बढ़ा ही नहीं तो y 0 हो गया, तो आपका इक्वेशन क्या आया, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 आया कि नहीं, ये पार्ट तो 0 हो गया, क्यों, b इंटू 0 क्या होगा, 0, खत्म हो गया। सर आपने तो यहाँ y में लिखा है, यहाँ x में बता रहा है, y में ही बता देता हूँ। अगर मैं एक टाइम पे एक वेरिएबल पे बात करूंगा, मैं एक टाइम पे एक वेरिएबल पे बात करूंगा, दूसरे वेरिएबल को 0 कर दूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं एक टाइम पे एक वेरिएबल को 0 कर दे रहा हूँ, v इंटू 0, मतलब y 0 है आपका। यहाँ पर मैं कहीं पर भी नापू, यहाँ 2 पे नापू, यहाँ y 0 है, यहाँ y 0, यहाँ y, पूरे लाइन में x एक्सिस में, पूरे x एक्सिस में आपका y क्या है, 0 है। इस पूरे x एक्सिस में y 0 है आपका, इस पूरे y एक्सिस में आपका x 0 है, समझिएगा आप। अब मैं अगर इसी इक्वेशन को टू वेरिएबल में, अगर मैं एक बार y 0 करता हूं तो ये इक्वेशन बनता है, अगर मैं x 0 करता हूं तो मेरा बनता है बी वाई प्लस सी, बी वाई, देखिए ध्यान से, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, समझिए, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं इसको बोलूं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्या गलत होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने एक ही वेरिएबल यूज किया है ना, दूसरे वेरिएबल को 0 कर दिया आपने। इसका मतलब इस इक्वेशन के आधार पे आप ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, लीनियर मोशन कर रहे हो। अगर आपको बोला जाए कि ये इसके आधार पे, इस इक्वेशन के आधार पे, तो आप ऐसे मूव कर रहे हो, इज इट राइट। तो एक बार में आप अगर एक एक्सिस को कवर करते हो, इसका मतलब है आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पे डील कर रहे हो, है ना, जिसको हम लोग क्लास 11th में, क्लास 9th में मोशन इन वन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या बताता है, कि आप एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहे हो, मतलब आप एक लीनियर मोशन कवर कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन कवर कर रहे हो, तो आप एक एक्सिस की बात कर रहे हो। तो अगर आप वाई में जा रहे हो, एक बॉल को गिरा रहे हो, धप, बॉल गिरा, ऊपर से नीचे गिरा, चलो मैं अपने स्केच को गिरा के दिखाता हूँ आपको, ये स्केच गिरा, ये स्केच गिरा, तो ये स्ट्रेट लाइन में गिरा, इसका मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस को कवर कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे फेंकू, अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में फेंकू, तो ये एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, एक टाइम में एक एक्सिस पे बात कर रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको ये समझ में आया कि ये क्यों ऐसे लिखता है, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
क्या मैं ऐसे लिखूंगा तो गलत हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं गलत होगा। अब देखिए, आप इसी को देखिए, समझिए। ये आपका ये आपका क्या है, इस पैटर्न में है, बिल्कुल है। देखिए, ए एक्स एक जगह पे क्या है, एक जगह पे आपका यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस इक्वेशन की बात करता हूं मैं, तो x इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब इस क्या ए एक्स प्लस सी के पैटर्न में है? बिल्कुल है। देखिए मैं दिखाता हूँ, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 लिखे। अब ये क्या है, x के आगे मैं 1 लिख सकता हूँ, 1x, और इस माइनस टू को मैं पैक कर देता हूँ, लीजिए, है ना। अब देखिए आप, अब आपकी जो वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ए एक्स, और ये b की वैल्यू है। समझ में आया आपको? तो ए एक्स प्लस बी में आपने डिनोट कर दिया। दूसरे आइए बी वाई प्लस सी में, बी वाई प्लस, देखिए इसमें आइए, y इज इक्वल टू क्या है आपका, 2.5 है। अब मैं 2.5 को इधर ले आता हूँ, है ना, 2.5 को इधर लाता हूँ, तो माइनस 2.5, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। क्या ये आपका जीरो, मतलब इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप b है, 1 की जगह पे 1 b है ना, बी वाई, और प्लस माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका, आपको ये समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को इस पैटर्न में उसका जो जनरल फॉर्मेट है, वो ए एक्स प्लस सी या बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में क्यों है ना। ये सी कांस्टेंट वैल्यू क्यों है ना। अब आपको क्लियर हुआ? चलिए, हाँ, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि अब आपका क्लियर हुआ है अच्छे से, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां आते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं। यहां पर आपका ये फॉर्मेट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप एक बार में दो एक्सिस कवर कर रहे हो। ना तो आप ऐसे जा रहे हो, ना तो आप ऐसे जा रहे हो, ना तो आप ऐसे जा रहे हो, ना तो आप ऐसे जा रहे हो। ठीक है, आप कैसे जा रहे हो, बीच में जा रहे हो, यहां जा रहे हो, यहां जा रहे हो, यहां जा रहे हो, यहां जा रहे हो, ऐसे पार हो जा रहे हो, है ना। कैसे भी पार हो रहे हो, लेकिन इन दोनों में नहीं पार हो रहे हो। अगर केवल इसमें होंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन, या मोशन इन मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। मैं थोड़ा फिजिक्स में भी चला गया था, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्यों है ऐसा, आप समझिए। आप जब ऐसे करके बढ़ते हैं और यहाँ पर आप पहुंचते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 2 3, यहाँ पर देता हूँ 1 2 3, और ये 4 है ना, 1 2 3 4, ये आ गया। अब मैं आपको अपना पोजीशन एलोकेट करता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पर आप पहुंचे, ये पोजीशन ए है। इसका डायमेंशन क्या हुआ, इसका डायमेंशन हुआ, जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 9th में क्या पढ़े थे हम लोग, किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में दिखाते कैसे हैं, तो x को पहले दिखाते हैं और y को बाद में। तो यहाँ x आपका क्या है, 3 है, और y क्या है आपका 4 है। अब मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा इक्वेशन फॉर्म में, कि भाई आपका जो डिस्टेंस है वो कैसे बढ़े, आप x यूनिट, ये पूरा x यूनिट है, तो आप बढ़े हैं, ठीक है। आपका x का वैल्यू जो है, आपका x का वैल्यू जो है वो है 3, और y का वैल्यू क्या है आपका 4, ठीक है। तो ये आपका, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर दे रहा हूं कि ये x की वैल्यू हो गई 3, और y की वैल्यू, मतलब x और y की वैल्यू है, ठीक है। ये आपको पोजीशन दे दिया, ठीक है। तो ये आपका टू टू वेरिएबल में आएगा। मतलब आप एक बार में, मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं आप समझिए, आपने कुछ डिस्टेंस x का कवर किया और कुछ डिस्टेंस y का कवर किया, है ना, कुछ डिस्टेंस y का कवर किए, x में भी कवर किए, y में भी कवर किए। तो उस केस में आपका ये इक्वेशन बनता है, मतलब x में भी कुछ कवर किए, y में भी कुछ कवर किए, तो इस तरह का इक्वेशन आपका बनेगा, ठीक है। समझ में इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट नहीं है। मैं आपको एक पॉइंट दिखाया हूं, आप चाहो तो यहाँ पर एक पॉइंट डाल के ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो, कुछ भी पॉइंट आप दिखा सकते हो,
एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, तो आप सारे पॉइंट्स को दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो प्लीज एक बार और बोलिएगा, तो मैं इसको जरूर क्लियर करूंगा। यहाँ पर टू वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि एक बार में आप दो वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं, दो एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं। आप ऐसे भी नहीं जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं जा रहे हैं, आप बीच में जा रहे हैं, मतलब आप कुछ डिस्टेंस एक्स में कवर कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस वाई में कवर कर रहे हैं। अगर मैं आपका पोजीशन देखना चाहूंगा तो मुझे कुछ एक्स का डिस्टेंस नापना होगा, कुछ वाई का डिस्टेंस नापना होगा, तब मैं आपका एग्जैक्ट पोजीशन बता पाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड दिस वन इज द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जो आपको इक्वेशन के माध्यम से, मतलब उनका जनरल फॉर्मेट ऐसा क्यों होता है उसके माध्यम से समझाने की कोशिश मैंने किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि कितने तरीके से नहीं, पहले तो हम लोग एक और चीज डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कब हम लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे और कब हम लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो उन सब उस चीजों में हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो बच्चों, मजा आ रहा है आप लोग को? दिल से बोलिएगा भाई, और हो सके तो कमेंट करिएगा, तब हम मुझे लगेगा कि नहीं, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टीचर्स का ना थोड़ा सा अंदर से और उत्साह बढ़ता है, और बताने का मन करता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कब कंसिस्टेंट कहा जाता है और कब इनकंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। कंसिस्टेंट कब कहा जाता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन का सेट। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कब कहा जाता है और इनकंसिस्टेंट कब कहा जाता है, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज को अच्छे से। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कब कहा जाएगा कंसिस्टेंट, है ना। तो कंसिस्टेंट यहां पर तब कहा जाएगा जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिले, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दोनों के लिए एक कॉमन वैल्यू मिले जो दोनों को सेटिस्फाई करे, एटलीस्ट वन, है ना। तो बोलेंगे अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर said to be consistent when there is at least one solution of x and y, मतलब x और y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब एक x और एक y ऐसी मिले जो दोनों को सेटिस्फाई करे। कम से कम, ज्यादा मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो दोनों पर डालेंगे, जो मैं अभी किया था यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा था और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा था। उसमें हम लोगों ने 2 और 1 डाल के, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 डाल के सेटिस्फाई किया था। तो वो क्या था, वो आपका कंसिस्टेंट बता रहा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट कब होगा, जब आपका दोनों का एटलीस्ट एक वैल्यू जो है वो कॉमन हो, मतलब x का और y का एक वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों के लिए कॉमन हो। चलिए एग्जाम्पल लेके उसी एग्जाम्पल को दोहरा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मैं एक इक्वेशन जो लिया था उस समय, याद होगा आपको, फिर से उसी को लेता हूं ताकि शायद आपको रिवीजन करने में मजा आ जाए। x प्लस वाई इज इक्वल टू मैंने लिया था 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिया था। अब इन ये दोनों इक्वेशन मैं बोलता हूं कंसिस्टेंट है। क्यों है कंसिस्टेंट, आप पूछेंगे ना क्यों है कंसिस्टेंट सर? इसलिए
कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले रहा हूं और y की वैल्यू 1 ले रहा हूं। अब बोल रहा हूं कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी? हाँ करेगी सर, आप करवा के उस समय दिखाए थे। देखिए x की जगह पे 2 डाले, y की जगह पे 1 डाले, 2 + 1 3 हुआ, RHS को सेटिस्फाई कर रहा है। x और y में फिर x की जगह पे हमने डाला 2, y की जगह पे 1, 2 - 1 1 आ रहा है। अरे ये तो दोनों में वैलिड है। तो ऐसा x और y का वैल्यू जो दोनों के लिए, दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए, टू वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई करे, दोनों पे बैठे और RHS के बराबर ला दे, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, टू वेरिएबल को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। अब सवाल आता है कि कंसिस्टेंट के यहाँ टाइप आपने बता दिया है सर, यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है कि आपने यहाँ दो टाइप दे दिए, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर आपने दिखाया कि x2 था, y1 है। जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे क्या, ये दोनों इस तरह से एक दूसरे को कट करके पार होंगे। किसका? इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों एक जगह पे कट करके पार हो रहे हैं, और जहां कट कर रहे हैं वहां x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। मतलब आप ग्राफ में जब ड्रॉ करोगे इसको, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आएगी। जहां कहां पर आएगी? जहां पर कटिंग हो रहा है ना। तो ये बोला गया है कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ x एंड y कॉमन, है ना। वन सॉल्यूशन ऑफ, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इज कॉमन लिख लो, ये भी अच्छा रहेगा, है ना। वन वैल्यू, और सॉल्यूशन को हटा दो यहां से, वन वैल्यू ऑफ x एंड y कर लो, है ना। इज कॉमन, दोनों के लिए कॉमन हो, है ना। तो ये एक जगह पे कट करके हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये कंसिस्टेंट तो है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का कंसिस्टेंट है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि भाई इसमें x की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशन में जो x की वैल्यू होगी वो एक ही होगी, वो चेंज नहीं करेगा। मतलब आप दूसरा x का वैल्यू चेंज करके डालना चाहोगे, नहीं डाल पाओगे। रीजन क्या? क्योंकि दूसरा x का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। ठीक है, और लो y की वैल्यू ले लो 1। ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन है इसका। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि x को आप चेंज नहीं कर सकते, y को चेंज नहीं कर सकते। एक ही x का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, एक ही y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। दूसरा x और दूसरा y इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तब आपको क्या बोलोगे कि ये कंसिस्टेंट तो है, लेकिन कैसा कंसिस्टेंट है? यूनिक सॉल्यूशन देने वाला कंसिस्टेंट है। आप एक तरीके से और समझ सकते हो यूनिक इसको, कंसिस्टेंट को। भैया कंसिस्टेंट का मतलब सिंपली समझो कि दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को टच करें, है ना। टच करके, कौन सा गाना था? टच करके कनेक्शन किया, ऐसा कुछ गाना था, मेरे को याद भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कॉमेडी करने के मूड में आ गया मैं। ठीक है, तो उतना कॉमेडी नहीं करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। जब दो इक्वेशन एक दूसरे को टच करें, तो भैया टच करने का दो तरीका है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, आप बोल सकते हो टच करे, इंटरसेक्ट करे। तो भैया टच करके क्रॉस कर गए तो एक पॉइंट पे, और टच किए हुए आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट। ठीक है, तो उसी का दूसरा रूप है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जो एक दूसरे को टच ही कर रहा है, अलग ही नहीं हो रहा है, बहुत जगह पर टच कर गए। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं, मैं आपको बता दिया कि यूनिक सॉल्यूशन क्या है। यूनिक सॉल्यूशन हुआ जिसमें आपका एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरा x और दूसरा y सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा आता है इसमें यूनिक सॉल्यूशन, तो समझ गए हम। मेरे को लिखना पड़ेगा तो मैं लिख दे रहा हूँ। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया, है ना, कि देयर शुड बी, देयर शुड बी, देयर शुड बी, अरे यार मैं लिख क्या रहा हूँ, सॉरी।
there should be only one value of x and y, only one value of x and y, मतलब that means that is unique value, unique value that can never be change, जो चेंज ना करे, दोनों के लिए बराबर हो, सेम हो। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पे। इनफाइनाइटली ये भी क्या है, ये क्या है, कंसिस्टेंट का ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं, टाइप बता रहा हूं आपको। इन पहला टाइप क्या हो गया, टाइप। अब मैं यहाँ स्पेशल लिखूं, आपको बच्चों की तरह बताऊं कि टाइप क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंट, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर कंसिस्टेंट, है ना। तो एक हो गया यूनिक और दूसरा हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ऐसा मतलब हुआ कि भाई x का जो वैल्यू भी डालो, बहुत सारा वैल्यू, बहुत सारा y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक पॉइंट पर टच नहीं करेगा, दोनों दोनों कंटिन्यूअसली, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। समझ में आया, ये एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरा ये लीनियर इक्वेशन। पहला लीनियर इक्वेशन और दूसरा लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप के में मतलब क्या हुआ भैया, इसका जो x है, x और y है, समझिएगा ध्यान से, बहुत सारा पॉइंट्स में दोनों सेम हो गया, देखिए। तो दैट्स व्हाई x एंड y बोथ आर इनफाइनाइट वैल्यू, है ना, बोथ हैव इनफाइनाइट वैल्यू। x का भी बहुत सारा वैल्यू, y का भी बहुत सारा वैल्यू कोइंसाइड कर गया, मतलब टच कर गया। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है कि एक ही x रहेगा एक ही y वही सेटिस्फाई करेगा, नहीं, बहुत सारा x और बहुत सारा y। एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल देके बताइए आप, तब मानूं मैं आपको, ठीक है। तो ले लीजिए आप, लीजिए 2x प्लस 3y, समझिएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं 10, ठीक है। अब मैं यहां ले लेता हूं 6x, है ना, 9y प्लस 9y, है ना, और यहां पर ले लेता हूं मैं 30। मैं बोलता हूं ये दोनों में आप निकालते जाओ, ये दोनों का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे आप ना, आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे को ऐसा स्ट्रेट लाइन में आएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा यहीं पर ऐसा स्ट्रेट आए भैया। जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें ये कैसे भी जा सकता है, ऐसे दोनों, एक ऐसे जा रहा तो दूसरा उसी के ऊपर ऐसा चल जाएगा, एक ऐसे जा रहा तो दूसरा उसके ऊपर ऐसा चल जाएगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, कॉन्साइड करके आगे बढ़ेंगे, सॉरी, तो दोनों कॉन्साइड करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया आपको, ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो भैया जो x की वैल्यू डाल रहे हैं ना वो दोनों में आएगी, कंटिन्यू, ठीक है। तो ये है आपका क्या, कंसिस्टेंट के दो टाइप्स, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है, ट्रेलर है, ट्रेलर में पूरा दिखा दूंगा, तो फिर तो आगे आप फिल्म बाहर ही देख लोगे तो टॉकीज जाओगे ही नहीं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये क्या है, कंसिस्टेंट क्या होता है। अ कंसिस्टेंट, a system of equations are said to be consistent only when there is at least one solution of x and y, मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, दोनों को सेटिस्फाई करने वाले x और y की वैल्यू, तो कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, x की दोनों में वैल्यू मैच करे, y की दोनों में वैल्यू मैच करे, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट जस्ट इसका उल्टा, मतलब एक दूसरे को टच ही ना करें,
भाई एक जगह पे भी टच कर लेगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब बिल्कुल टच ना करे तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसी को आपको चेंज कर लेना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट व्हेन देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, सिंपली बोलो नो सॉल्यूशन, है ना। तो हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे हम, इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे हम, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस are said to be inconsistent when there is no solution, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ना हो, है ना। और यहां पर बोलेंगे when there is at least one solution is the right way of writing, I think बहुत सही तरीका था वो लिखने का, लेकिन कोई बात नहीं यार, समझने से मतलब है ना। मैं आपको बोला ना कि आप डेफिनेशन रट लोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसको समझना आपको जरूरी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच में कोई तालमेल ना बैठे। भैया वो दाएं जा रहा है, दूसरा बाएं जाए, भैया दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाए, पैरेलल समझिए, मतलब मैच ही नहीं करे। पैरेलल का मतलब हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा किए आप, समझिए, बोले नहीं यार ऐसे भी तो नहीं मैच करेगा सर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये दोनों मैच नहीं करेगा। नहीं भाई, गलत फहमी में मत रहना, हो सकता है ये पीछे जाके मैच कर जाए। इसलिए देयर शुड बी, दे आर पैरेलल, दोनों इक्वेशन कैसे होने चाहिए, दोनों का ग्राफ कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तभी वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो मैंने आपको बताया कि यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, सो डोंट वरी कि अभी नहीं समझ में आया सर पूरी तरीके से, तो हम लोग इसका डिटेल जाएंगे, टेंशन मत लो, जब इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन में आपका एक पॉइंट पे कटेगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन में दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएंगे, टच कर जाएंगे, है ना। और इनकंसिस्टेंट में समझिएगा, ये कंसिस्टेंट का था, इनकंसिस्टेंट में, है ना, नो सॉल्यूशन केस आता है। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों जो है एक दूसरे को इस तरह से पैरेलल होगा। तो मैंने बोला इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर आपका ये खत्म होता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में अंतर क्या है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, के का वैल्यू निकालने आता है ना, डिफरेंट टाइप के केसेस दे देता है और बोलता है के का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस करते समय फिर से हमको इसको रिमाइंड करना ही है, पढ़ना है ना। दूसरा ये है कि इसके कुछ कंडीशंस बनते हैं। भैया ये तो हो गया कि ग्राफ से मैंने आपको बताया, लेकिन लीनियर इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को लिखेंगे, उसका जनरल फॉर्मेट को आगे लेकर चलेंगे, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन आपको आई थिंक लीनियर इक्वेशन का इतना ही था। इसके बाद हम लोग अब सीधे मेन मुद्दे पे आएंगे। तो यहाँ ट्रेलर खत्म हुआ, ट्रेलर लंबा दिखा दूंगा तो देखोगे ही नहीं, ठीक है ना। सो थैंक यू।